अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। हाँ जी, हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। उनमें से एक टॉपिक है इक्वेशन बैलेंस करने का। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के कितने मेथड्स हैं और हाउ इक्वेशंस आर बैलेंस। एक मेथड हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड भी कह देते हैं उसे। सेकंड मेथड हमारे पास होता है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इन एक्वस एसिडिक मीडिया। थर्ड मेथड होता है बैलेंसिंग इक्वेशन इन एक्वस बेसिक मीडिया या बेसिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जी, हमारे पास एक न्यू इस प्रॉब्लम के अंदर इक्वेशन हमारे पास दी गई हैं। 2 पर मैग्नेट आयन चेंज इनटू मैग्नीज आयन एंड पर आयोडेट आयन इन आयोडेट आयन। तो इसके अंदर इनको हम दोनों इक्वेशंस को एक्वस एसिडिक मीडिया के अंदर हमने इसको बैलेंस करना है। हम पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखते हैं जिसके अंदर पर मैग्नेट आयन टू मैग्नीज आयन के अंदर चेंज होता है। अनबैलेंस हमारे पास इक्वेशन है दैट इज़ अ पर मैग्नेट आयन दैट इज़ अ मैग्नीज आयन। तो एसिडिक मीडिया के अंदर इक्वेशन बैलेंस करना हो तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो मेन एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ मेन एलिमेंट है मैंगनीज़, तो मैंगनीज़ को हमने बैलेंस करना होता है। अगर कोई हो, आयरन हो, कॉपर हो या कोई और भी मेटल हो, तो हमने उसको सबसे पहले बैलेंस करना होता है। या फिर नॉन मेटल भी जो मेन एलिमेंट हो सकता है क्वेश्चंस का। और आखिर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में, इसके बाद में बैलेंस करते हैं। ठीक है जी। पहले हमने यहाँ पे मैंगनीज़ को देखा कि दोनों साइड पे मैंगनीज़ की जो वैल्यू है वो 1 1 है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी मैंगनीज़ एक है और राइट साइड पे भी मैंगनीज़ एक है। चलें जी, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इस स्टेप को हम अब क्रॉस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब हमने देखा है कि पर मैग्नेट आयन के अंदर 4 ऑक्सीजन है। अब इसको बैलेंस कैसे करें? तो इसको बैलेंस करने का मेथड ये है कि जितने ऑक्सीजन होते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल परमैंगनेट आयन के अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 ही वाटर मॉलिक्यूल हम राइट साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाता है कि अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। अब राइट साइड पे तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वाटर के अंदर, उतने ही प्रोटॉन हम ऐड कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि एसिडिक मीडिया का ताल्लुक प्रोटॉन के साथ होता है। इसी वजह से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने प्रोटॉन ऐड करने होते हैं। ठीक है जी। आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, बोथ साइड पे हाइड्रोजन सेम है, बैलेंस हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हैं और मैंगनीज़ तो पहले ही बैलेंस था। अब लास्ट में आता है चार्जेस को बैलेंस करने का मेथड कि चार्जेस को बैलेंस कैसे करें। तो बड़ा इजी और आसान मेथड है, मुश्किल मेथड के ज़रिए नहीं समझेंगे। अब देखें, हाइड्रोजन में +1 चार्ज है, तो कितने हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन है, तो हम लगा देंगे यहाँ +8। तो नेगेटिव कितने चार्ज हैं, तो हम लगा देंगे हम -1 है, तो -1 लगा दें। +8 और -1 इज इक्वल टू +7। इट्स मीन ओवरऑल जो चार्ज है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे, वो +7 है। अच्छा जी, अब राइट साइड पे देखें तो मैंगनीज़ पे +2 है। ठीक है जी। तो राइट साइड पे तो +2 है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे +7 है, तो दोनों तरफ के चार्जेस सेम होने चाहिए। ठीक है जी। यानी कि अगर इस साइड पे +2 चार्जेस हैं, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी +2 चार्जेस ही होना चाहिए। अब देखें +2 कैसे आ सकता है, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर हम -7 ऐड कर देंगे और +7 में तो हमारे पास +2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अब लेफ़्ट साइड पे भी +2 हो गया और राइट साइड भी +2 हो गया। जितनी माइनस की वैल्यू ऐड की है, इसका मतलब उतने ही फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें जिस साइड पे -5 ऐड किए हैं।
तो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड टू इक्वलाइज द चार्ज एट +2। तो दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे ऐड किए। अब देख लें कि अब चार्जेस भी बैलेंस हो गए हमारे पास दोनों साइड पे। ठीक है जी, दैट इज़ द बैलेंस इक्वेशन। मैग्नीज भी बैलेंस है, दोनों साइड पे सेम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और चार्जेस भी सेम हैं, ईच एंड एवरी थिंग इज बैलेंस इन दिस क्वेश्चन, इट इज़ नॉन एज बैलेंस क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पर आयोडेट की तरफ चलते हैं। अब इसमें भी देखें कि आयोडीन जो है ये मेन एलिमेंट है इसके अंदर, तो आयोडीन दोनों साइड पे सेम है, लेफ्ट साइड पे भी 1 है और राइट साइड, इसको हम बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ऑक्सीजन का थोड़ा सा मसला है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे तो 4 हैं, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास 3 हैं, तो इट्स मीन हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होना चाहिए राइट साइड पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब दोनों साइड पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए आयोडीन के साथ। अच्छा जी, फिर हमने देखा कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन हम लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि एसिडिक मीडिया है ना, एसिडिक मीडिया के अंदर हम प्रोटॉन ऐड करना पड़ता है लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, लास्ट में हम चल जाते हैं अब चार्जेस की तरफ कि चार्जेस बैलेंस हैं या नहीं हैं। अब यहाँ पे देखें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब +2 चार्ज है लेफ्ट साइड पे, और पर आयोडाइड पे -1 का चार्ज है, तो -1 लगा दें, तो प्लस का 2 माइनस का 1, आंसर इज इक्वल टू +1। ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट राइट साइड पे देखें -1 चार्ज है। अब जो चार्जेस हैं इधर भी -1 है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे +1 है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के चार्जेस बैलेंस हो जाएं, और हमने इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने वो इलेक्ट्रॉन ऐड बैलेंस करने के लिए यानी माइनस की वैल्यू वो लेफ़्ट साइड पे ही ऐड करनी है, राइट साइड पे नहीं ऐड करनी। अच्छा जी, अब क्या करें, अगर सपोज करें हम +1 में -2 ऐड कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो इट्स मीन हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी -1 आ गया और राइट साइड पे भी -1 आ जाएगा, जो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। तो इसका मतलब चार्जेस इन दिस वे बैलेंस हो सकता है कि अगर हम -2 ऐड करेंगे, तो -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन अब आपको लेफ़्ट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अब सारे एलिमेंट्स और सारे इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारे बैलेंस हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये एक इजी और आसान मेथड है इक्वेशन को बैलेंस करने का, सिर्फ इसमें कुछ स्टेप्स आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है जी, और होप सो आपको ये मेथड आसान लगा होगा और इजी भी लगा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ दोबारा आएंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक मीडिया के थ्रू भी क्वेश्चन को बैलेंस करना समझाएंगे।